फ्रेंड्स, आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल, यानी ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब होता है ए एंड द को ही आर्टिकल कहते हैं। यानी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12, यानी समझिए क्लास 12 ही नहीं बल्कि यह 7, 8, 9, 10 सभी में पढ़ा जाता है। यानी आज के इस वीडियो से समझिए, यानी सिर्फ क्लास 12 वाले के लिए ही नहीं वीडियो है, यानी यह सबके लिए वीडियो है। यानी आर्टिकल मतलब वही होता है ए एंड द का यूज कहाँ होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को आगे सबसे पहले मैं बताऊँ, देखिए आर्टिकल आर्टिकल कहते किसको है। देखिए ए एंड द का यूज कहाँ करना है, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से यही जानेंगे कि ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है और द का यूज कहाँ करना है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आर्टिकल कहते किसको है। देखिए यह है आर्टिकल, हेडिंग में क्या है आर्टिकल। आर्टिकल कहते किसको है सबसे पहले बताओ। देखिए आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, यानी अपनी आसान परिभाषा में बात देखें तो आर्टिकल किसे कहते हैं, यानी ए को और एन को और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और आपसे कोई पूछे यानी बताओ, आपसे कोई फर्स्ट बार पूछे कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो आपको जानकारी नहीं होगा। जब तक आप नहीं पढ़े हैं, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अगर आप जान गए हैं, जैसे कि आपको पता हो जाएगा कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, तो आपको बहुत क्या खुशी मिलेगी। जैसे देखिए आर्टिकल कहते किसके, जैसे ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आज जानते हैं ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज होता है। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट नंबर में कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। चलिए देखिए, जब सबसे पहले जानते हैं ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। जब हम बच्चे में थे, यानी हम क्लास 7, 8, 9 यानी में थे, तो पढ़ते जानते थे कि जहाँ भवेल हो वहाँ पे एन लगाना है और बाकी कॉन्स्टोनेंट पर क्या ए लगाना है। यानी पहले हम पढ़ते थे, यानी ए ई आई ओ यू, यानी टोटल वॉवेल होता है 5। और पहले पढ़ाया जाता था सर लोग के द्वारा कि ए ई आई ओ यू आवे तो एन लगाना है, बाकी सभी कांस्टेंट आए तो हम ए लगाएंगे। ये पहले पढ़ते हैं। यहाँ पहले क्या होता था कि वॉवेल से देखा जाता है, लेकिन अब वॉवेल से नहीं देखा जाता है। क्या, जैसे कि देखो, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन मतलब होता है क ख ग से प फ व तक, वह व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण हो गया। और ये एक हो गया स्वर्ण वर्ण, यानी अ आ से अ तक, यानी अ आ से अ तक क्या हो गया, यहाँ स्वर्ण वर्ण हो गया। समझे, स्वर्ण वर्ण होता है। तो आप क्या करेंगे, ए एंड द का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी जब भी जैसे मानो कोई वर्ड आए ऑनेस्ट, देखिए जैसे मानिए ऑनेस्ट, HONEST, देखिए इसका लास्ट किस चीज से हुआ था, लास्ट तो हुआ एच से। तो आप सोचेगा वॉवेल में तो एच ना है तो यहाँ पे तो लगेगा ए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं होगा। पहले होता था लेकिन अब ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर ये हॉनेस्ट है, इंग्लिश में है HONEST, यानी एस से शुरू है। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़िएगा तो पढ़ाता है ऑनेस्ट, यानी देखिए अ आया और जब ये अ आ से, यानी अ आ में से कोई भी अक्षर हिंदी वर्ड पढ़ने पर आएगा तो वहां लगेगा एन, यानी हॉनेस्ट के एन लगेगा, ना कि ए। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉनेस्ट में ए लगेगा तो एन, तो आप बताना है आपको कि हॉनेस्ट में एन लगेगा। समझ गए। इसी तरह है, जैसे बताओ रहेगा इसी तरह रहेगा ऑक्स। देखिए तो ये आप भलावती बता दीजिएगा कि ओ है, तो इससे भी बता सकते हैं। ए ई आई ओ यू रहे तो भवेल एन लगता है, तो यहाँ ओ है तो लगेगा एन। यानी सबसे पहले मुख्य रूप से मैं बता दूं कि ए और एन कहाँ लगता है, तो जहाँ स्वर्ण वर्ण आए, यानी अ आ में से हिंदी वर्ड पढ़ने पर जहाँ भी आए वहाँ पे एन लगाएंगे, और जहाँ व्यंजन आए वहाँ पर हम ए लगाएंगे। मुख्य रूप से ये बात आप जान लीजिए। जैसे है, जैसे एक वर्ड देते हैं क्या, जैसे कि देखिए है इंटेलिजेंट, बताइए इंटेलिजेंट में ए लगेगा तो एन, तो इंटेलिजेंट देखिए आई, देखिए ई से आता है, देखिए ई से आता है, तो ई से जब भी आएगा तो लगेगा एन लगेगा। यहाँ पे देखिए एक और देते हैं, जैसे देखिए है फूलिश, देखिए फूलिश मतलब पढ़िए तो फ से आता है, तो व्यंजन आ गया, तो जब ये फ से आएगा तो यहाँ लगेगा ए। यानी मुख्य रूप से जब आप समझ लीजिए कि व्यंजन यानी कोई भी वर्ड का
हिंदी में पढ़ने पर अगर व्यंजन आए पहला अक्षर तो ए लगाएंगे, अगर अ में से यानी स्वर्ण वर्ण में से आए तो लगाएंगे एन। इतना बात याद रखिएगा, ए एन के लिए इतना बात काफी है। अब चलते हैं द कहाँ लगता है और द कहाँ नहीं लगता है। चलिए सबसे पहले था आर्टिकल ए एन, द को आर्टिकल कहते हैं, तो हम ए जान चुके हैं और एन जान चुके हैं, कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा हम जान चुके हैं। आप चलेंगे द कि द कहाँ लगेगा। चलिए देखिए द, सबसे पहले द पहचानने के लिए आपको जानना होगा सामान्य अर्थ और खास अर्थ किसे कहते हैं। देखिए सामान्य अर्थ किसे कहते हैं, सामान्य अर्थ को हम बांटते हैं 3 भागों में, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है खास अर्थ। खास अर्थ किसे कहते हैं, खास अर्थ को भी 3 भागों में बांटे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल और होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप सब सोचते होइएगा कि खास अर्थ क्या होता है और सामान्य अर्थ क्या होता है। चलिए मैं खास अर्थ की ओर सबसे पहले चलता हूँ। सामान्य अर्थ किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सामान्य अर्थ है कि चावल सड़ा होता है, तो देखिए आपको ये निश्चित नहीं है कि चावल सड़ा है, यहाँ कह रहा है कि चावल सड़ा होता है। जैसे आप देखिए कैसे सामान्य अर्थ पहचान लीजिएगा, जैसे कि रहेगा होता है, होती है, होते हैं रहेगा तो हो जाएगा सामान्य अर्थ, और इसमें रहेगा है तो आपका हो जाएगा खास अर्थ। जैसे खास अर्थ में हो जाएगा कि चावल सड़ा है, यह निश्चित है कि चावल सड़ा है तो हो जाएगा खास अर्थ। जैसे कि हो जाएगा वह राम है, वो निश्चित है कि यह राम है। अगर इसी में अगर बता दिया जाएगा कि वह राम होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है कि चीनी जैसे देखिए यहाँ पे चीनी मीठा होता है, आप बताइए कौन अर्थ है। देखिए यहाँ पे चीनी मीठा होता है, यहाँ देखिए जब भी आप देखिएगा कि होता है तो यह हो जाएगा सामान्य अर्थ, इतना बात ध्यान रखिएगा। और इसी में रहेगा कि चीनी मीठा है, इसी में अगर रहेगा चीनी मीठा है तो ये तो निश्चित है चीनी मीठा है, तो यह हो जाएगा आपका खास अर्थ। खास अर्थ में रहेगा सिर्फ है, और क्या होता है सामान्य अर्थ में रहेगा होता है, होती है, ये सब आप पहचान लीजिएगा। और यह तो आप पहचान लिए कि सामान्य अर्थ और खास अर्थ क्या होता है। आप इतना जानिए कि कहाँ पे द लगेगा और कहाँ पे द नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए सामान्य अर्थ में कहाँ पे द लगेगा, सामान्य अर्थ में सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द लगेगा, न तो बाकी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द नहीं लगेगा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर सामान्य अर्थ होगा तो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल मतलब जो गिना जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ द लगेगा। जो प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ द न लगेगा। जैसे यही देखिए चीनी मीठा होता है, देखिए चीनी मीठा होता है, तो देखिए यह सामान्य अर्थ है। और प्लस में चीनी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाम है, यानी हम नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी तो अनकाउंटेबल नाम है, तो आप बताइए तो चीनी मीठा होता है, इसमें द लगेगा कि नहीं, तो चीनी मीठा होता है इसमें द नहीं लगेगा। क्यों ना द लगेगा, तो यह अनकाउंटेबल नाउन है। मैं बता दिया हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ द नहीं लगता है, और क्यों कब, तो जब वो सामान्य अर्थ रहता है तब। चलिए आप चलते हैं खास अर्थ किससे कहते हैं। ठीक है, खास अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे या प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे या अनकाउंटेबल नाउन रहे, सभी के साथ द लगता है, समझ गए। यानी सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे और अनकाउंटेबल रहे, सबके साथ द लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है कि चीनी मीठा है, देखिए चीनी मीठा है, या क्या खास अर्थ है, तो खास अर्थ जैसे चीनी अनकाउंटेबल नाउन है फिर भी द लगेगा, फिक्स है। यानी खास अर्थ में क्या होता है कि अनकाउंटेबल चाहे काउंटेबल चाहे क्या होता है प्लूरल है, सबके साथ द लगेगा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे दूध उजला होता है, देखिए जैसे है दूध उजला होता है, बताइए इसके साथ द लगेगा कि ना। द लगाने से पहले सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये कौन अर्थ है, खास अर्थ है या सामान्य अर्थ है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए दूध उजला होता है, यहाँ होता है होती है, तो होता है होती है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ में बताया हूँ कि सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द लगेगा, बाकी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यह दूध है, तो दूध तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ द नहीं लगता है, सिर्फ लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी आपको इतना बात ध्यान रखना होगा कि दूध उजला होता है उसमें द नहीं लगेगा। जैसे इसी पर देते हैं काम कि दूध
उजला है। यहाँ देखिए, आप कह रहा है दूध उजला है या फिक्स है कि दूध उजला